गाइस बचपन में सोचते थे कि काश मेरे पास भी बड़ी बड़ी बंगलों और गाड़ियां हो और बिजनेसमैन बनने के सपने देखते थे, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो फैमिली का प्रेशर और सजेशन होता है कि सरकारी नौकरी करो, आईएएस वाईएएस बनो, एकदम ऐशो आराम से रहोगे। और यही सोच मेरे घर पे भी है। तो आज हम आईएएस वर्सेस बिजनेसमैन का कंपैरिजन देखेंगे। अगर आपकी कैपेबिलिटी या माइंडसेट ब्रॉडर है और किसी भी चीज में फोकस नहीं रख पाते, हर वक्त अलग अलग थॉट्स, क्रिएटिविटी और आइडियाज आते हैं, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता और हर काम को चिल मारकर करना पसंद है, तो बिजनेस करना बेस्ट है। वहीं आईएएस की तैयारी में नैरो माइंड चाहिए, क्योंकि आपको 24 घंटे एक ही चीज पर फोकस करना होगा और उसी काम को परफेक्टली कर सकते हो, तो आईएएस बनना बेस्ट है। क्योंकि यहाँ जो एकलौता रास्ता या स्टेज है उसी को क्लियर कर आईएएस बना जा सकता है, जबकि बिजनेसमैन बनने के लिए कई रास्ते होते हैं और उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करना होता है। आईएएस बनने के लिए 3 स्टेज क्लियर करने होते हैं और लोगों को लगता है अब सरकारी नौकरी मिल गई तो ऐश की जिंदगी होगी, लेकिन आईएएस बनने के बाद असली चैलेंजेस फेस करने होते हैं। वहीं बिजनेस में आइडिया होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस पर कितना स्मार्ट हार्ड वर्क करते हो तब जाकर एक बिजनेस खड़ा होता है। यानी किसी भी फील्ड में मेहनत हमेशा करनी होगी। वैसे यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें सिलेक्ट होने का चांस 0.9% है और रिस्क भी सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि फेल होने का चांस 99.1% है। बस इतना है कि आईएएस बनने के बाद कोई कंपटीशन फेस नहीं करना होगा, जबकि बिजनेस में फेल होने का चांस 84.5% है। यानी सक्सेस होने का चांस ही चांस है, बस कंपटीशन और रिस्क हमेशा मंडराता रहेगा। आईएएस को मोस्टली मिडिल और लोअर क्लास फैमिली ज्यादा पसंद करती है, जिसमें कुछ भी कर 50 से 60 हजार का खर्चा हो ही जाता है। कोचिंग तो अलग से है, जिसके लिए कई अपना घर तक गिरवी कर देते हैं, और बिजनेस के लिए जरूरी नहीं लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में 0 रुपए में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब चाहे यूट्यूब या फेसबुक पर नॉलेज देना हो। सैलरी के मामले में आईएएस को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है। बिजनेस में जितनी मेहनत करोगे उतनी सैलरी बढ़ भी सकती है या नहीं भी। यानी कि अगर आपको पैसे कमाना है, प्राइवेट जेट में घूमना है, तो बिजनेस करना बेस्ट है, क्योंकि आईएएस में करप्शन कर ज्यादा पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन खूब परेशानियां मोल लेनी होगी। वैसे आईएएस एक प्रेस्टीज जॉब है, जिसमें आपकी साइन के लिए या आपके आगे पीछे 6 से 7 लोग हमेशा घूमेंगे। इसलिए आईएएस के पास पावर तो है, लेकिन उन्हें पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं, और अगर आपके पास कोई इनोवेशन या आइडियाज आएंगे तो उसको लागू करने के लिए टॉप लेवल और पब्लिक से मंजूरी लेनी होगी। वहीं बड़े और इंटरनेशनल बिजनेसमैन के पास पावर्स होती है, जिससे वो अपने इनोवेशंस को आराम से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और वही रिस्पेक्ट भी बिजनेसमैन की ज्यादा होती है, क्योंकि आपको भी आईएएस के मुकाबले बिजनेसमैन के नाम और काम ज्यादा मालूम होंगे, क्योंकि वो कई सारे लोगों को जॉब देते हैं। और यहाँ तक कि आईएएस को सैलरी गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट को पैसे बिजनेसमैन देते हैं। आईएएस के मुकाबले बिजनेसमैन ज्यादा सोशल वर्क या लोगों की भलाई कर पाते हैं, लेकिन आईएएस की रिस्पेक्ट वैसे इंडिया में हद से ज्यादा है। अब चाहे शादी की बात हो या लोगों की सोच की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये रिस्पेक्ट आपके काम पर डिपेंड करेगी। आईएएस बनने के बाद कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे घर, गाड़ी, लेकिन ये सब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपका ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं। अब चाहे जम्मू कश्मीर हो या बिछड़े इलाकों में, यानी आपके लाइफ का कंट्रोल कोई और करेगा और आपको फ्रीडम महसूस नहीं होगा, क्योंकि कईयों को रात रात तक जागकर काम करना होता है। वहीं बिजनेसमैन दूसरे देश या कहीं पर भी रह सकते हैं, बस उस जगह का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। लेकिन छुट्टियों पर जाना है तो ये देखना होगा कि आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह मैनेज्ड है, जबकि आईएएस को बिना टेंशन के 1 से 2 महीने की छुट्टियां मिलती है। आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और 21 से 32 इयर्स की एज लिमिट कंपलसरी है। वहीं बिजनेस में एज और डिग्री कोई मायने नहीं रखती, बस एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। और जब मन चाहे तब रिटायर हो सकते हो और अपना ग्रो किया हुआ बिजनेस अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो, जिससे उन्हें 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जबकि आईएएस का पोस्ट आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दे सकते और उन्हें भी उतनी ही मेहनत करनी होगी। और यही सीक्रेट है एक बिजनेस फैमिली का औरों से आगे होने का। जबकि आईएएस में 50 से 60 की एज में रिटायरमेंट मिल जाती है। अब अगर खूब मेहनत कर आईएएस नहीं बन पाए और यूपीएससी लेवल की तैयारी की है, तो आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। अब अगर बिजनेस में फेल हो गए तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो न्यू एक्सपीरियंस के साथ, या कोई भी कंपनी आपको नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ले सकती है। आईएएस में कई अपॉर्चुनिटीज और इन्वायरमेंट मिलते हैं कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हो, कभी भी सेंट्रल में बैठकर पॉलिसीज बना सकते हो, या पॉलिटिशियंस बन सकते हो। वैसे बिजनेस में आप
अपने बिजनेस के रिलेटेड काम ही कर सकते हो, जैसे कोडिंग हो या टीचिंग। सिविल सर्विसेज में जॉब सिक्योरिटीज होती है और आईएएस जरूर से करना भी चाहिए, मगर उसी को लाइफ का इकलौता ऑप्शन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत होगी मगर कंपटीशन भी बहुत होगा। इसलिए साथ में कोई स्किल्स भी सीखनी चाहिए जिससे लाइफ सिक्योरिटी रहेगी। कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।